एक लड़की लाइव नशरियात के दौरान गर्मजोशी से डांस कर रही थी। अचानक उसने आईने में अपनी कमर पर एक अजीब सा उभार देखा। घबराहट में उसने जल्दी से नशरियात बंद की और सीधा बाथरूम की तरफ भागी ताकि देख सके आखिर मामला क्या है। खौफ के बावजूद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता उस उभार को डोकियान की जगह तक सरकाया ताकि समझ सके ये आखिर है क्या। फिर उसने पूरी ताकत से खुद को आजाद करने की कोशिश की। जो चीज उसके जिस्म से निकली वो कोई बीमारी नहीं थी बल्कि एक मशरकी रोस्टेड चिकन की टांग। ये वाकया इतना गैर हकीकी और चौंकाने वाला था कि नाजरीन ने उसे 2024 की तारीख का सबसे बड़ा ब्यूटी होल कहना शुरू कर दिया। ये सब उस कहानी का आगाज था जिसकी हीरोइन एलिजाबेथ थी, एक वक्त की मशहूर अदाकारा जो अब बुढ़ापे की जद में आ चुकी थी। वक्त ने उसकी चमक छीन ली थी और अब वो सिर्फ एक मशहूर लाइव स्ट्रीम पर मद्दाहों को बोरिंग वर्जिशें सिखाया करती थी। लेकिन कंपनी को उसकी मेहनत की कोई परवाह न थी। उसी दिन बॉस ने उसे मुलाकात के लिए बुलाया और साफ कह दिया, अब तुम हमारे लिए कारआमद नहीं रही, हमें नया चेहरा चाहिए। घर जाते हुए उसने देखा कि सड़क किनारे उसका पुराना इश्तेहार उतार दिया गया है और जब वो इसी मायूसी में डूबी जा रही थी एक हादसा हो गया। आंख खुली तो वो अस्पताल के बेड पर थी। डॉक्टर ने उसे देखकर चूक कर कहा, ओह आप तो वही अदाकारा हैं। अफसोस। ये जुमला उसके दिल पर चाकू की तरह लगा। आंखों में आंसू उमड़ आए क्योंकि ये लफ्ज गोया उसे उसकी हकीकत याद दिला रहे थे कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है। जब एलिजाबेथ अस्पताल से जाने लगी अचानक एक मर्द नर्स ने उसे आवाज दी, एक मिनट, आप अपनी कोट भूल गई हैं। उसने मुस्कुराकर कोट एलिजाबेथ के हवाले की और खामोशी से चला गया। लेकिन जब एलिजाबेथ अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकली उसे अपनी जेब में एक छोटा नोट और एक USB फ्लैश ड्राइव मिली। फ्लैश ड्राइव पर लफ्ज किंदा था, परफेक्ट मटेरियल, और नीचे एक लंबा फोन नंबर लिखा था। नोट पर सिर्फ एक जुमला दर्ज था, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। एलिजाबेथ के अंदर तजस्सुस की चिंगारी जाग उठी। घर पहुंचते ही उसने फौरन USB फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर में लगाई। उसमें एक खुफिया वीडियो थी जिसमें एक औरत नर्म आवाज में कह रही थी, ये है परफेक्ट मटेरियल, ऐसा मादा जो तुम्हारे जिस्म में दाखिल होते ही तुम्हारा जवान रूह पैदा कर देता है। 7 दिन तुम्हारे लिए, 7 दिन उसके लिए। तवाजुन बरकरार रखना न भूलो क्योंकि तुम एक ही हो। एलिजाबेथ ने हैरत से वीडियो बंद की और जेरे लब हंसी। ये सब फ्रॉड लगता है। उसने ड्राइव को कूड़ेदान में फेंका और दिल हल्का करने के लिए बाहर चली गई। लेकिन वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका दिल तोड़ दिया। वो खूबसूरत लिबास पहने सच समर कर बैठी थी मगर मुर्दों की नजरें उस पर नहीं बल्कि एक जवान लड़की पर जमी थी। वो लम्हा एलिजाबेथ के लिए जहर बन गया। जवानी की ख्वाहिश ने उसे अंदर से खा लिया। घर लौटकर उसने कांपते हाथों से वही USB दोबारा उठाई और उस पर दर्ज नंबर पर फोन मिला दिया। फोन के दूसरी जानिब से एक मध्यम आवाज आई, आपका ऑर्डर मंजूर हो गया है, कल सुबह 10 बजे कोड 503 लेकर आएं। अगले दिन वो एक सुनसान गली में पहुंची। वहाँ एक खाली कैबिनेट पर 503 लिखा था। उसने नंबर प्लेट दिखाई और दराज खुल गई। अंदर एक पैकेज था जिसमें 4 चीजें रखी थी, एक्टिवेटर अमल शुरू करने वाला मादा, स्टेबिलाईजर तवाजुन बरकरार रखने वाला, कन्वर्टर तब्दीली मुकम्मल करने वाला, 7 दिनों के लिए एक ग़िज़ाई ज़मीमा। एलिजाबेथ ने गहरा सांस लिया, शीशे में खुद को देखा, आंखों के नीचे झिरियां, थकी हुई जिल्द, खाली नजरें। उसने सोई उठाई और एक्टिवेटर अपने जिस्म में दाखिल कर लिया। अगले लम्हे उसके पूरे बदन में जैसे बिजली दौड़ गई। वो गिर पड़ी और एक अजीब सी दर्द भरी तब्दीली शुरू हो गई, जैसे उसके अंदर से कोई नया वजूद जन्म ले रहा हो। फिर अचानक एलिजाबेथ के जिस्म में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द उठा, जैसे उसके अंदर कोई नई जिंदगी जन्म ले रही हो। वो जमीन पर गिर गई और उसके जिस्म की हड्डियां एक एक करके चुरचुराने लगी। चंद लम्हों बाद एक धमाके के साथ सब कुछ रुक गया और आईने के सामने एक नई हस्ती खड़ी थी। वही एलिजाबेथ, मगर जवान, हुसैन और शैतानी कशिश से भरपूर। उसका चेहरा चमक रहा था मगर आंखों में ऐसी वहशत थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। 7 दिन के ग़िज़ाई इंजेक्शन देने के बाद वो आईने के सामने खड़ी हुई और अपने नए मुकम्मल वजूद पर फख्र से मुस्कुराई। फिर वो वही करने चली गई जिसका हमेशा ख्वाब देखा था, कंपनी में दोबारा इंटरव्यू देने। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई 2 इंटरव्यू लेने वाले फौरन चूक गए। उनकी नजरें उसके चेहरे पर जम गईं। जवानी, एतमाद और खतरनाक कशिश का इम्तिजाज। मेरा नाम सो है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जल्द ही सो ने सबको अपना दीवाना बना लिया। कंपनी के बॉस ने उसे फौरन साइन कर लिया और यूं उसने एलिजाबेथ की पुरानी जगह मुकम्मल तौर पर ले ली। 7 दिन गुजरने के बाद सो ने मुआहिदे के मुताबिक खुद को वापस माँ के जिस्म में मुंतकिल किया। दोनों के खून के मिलने से पुरानी एलिजाबेथ दोबारा जिंदा हो गई। उसने आईने में अपनी जवान हमशक्ल सो को देखा, हसद से भरी मगर दिल ही दिल में मुतमईन। लेकिन जल्द ही हकीकत ने फिर वार किया। कंपनी ने ऐलान किया कि एक नई लड़की जो सो से भी ज्यादा कामिल है आ रही है। एलिजाबेथ एक बार फिर बेकार हो गई। घर पहुंचकर वो मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। अब उसकी दुनिया सिर्फ एक चीज तक महदूद थी, अगली तब्दीली के लिए परफेक्ट मटेरियल हासिल करना। मगर इस बार जब नई सो जागी उसने फैसला किया कि वो अब कभी उस बूढ़ी एलिजाबेथ को वापस नहीं आने देगी। सो ने फैसला कर लिया था, अब वो कभी पुरानी एलिजाबेथ के साथ नहीं रहेगी। उसने हथौड़ा उठाया और बाथरूम की दीवार तोड़नी शुरू कर दी। हर जर्ब के साथ ईंटों के टुकड़े बिखरते गए और वो अपने लिए एक खुफिया कमरा बनाने लगी। ऐसा कमरा जहां वो माँ के जिस्म को हमेशा के लिए छुपा सके। लेकिन हथौड़े की गूंज ने पड़ोसियों को मुतवज्जे कर लिया। दरवाजे पर दस्तक हुई। सो ने दरवाजा खोला तो पड़ोसी लम्हे भर को साकित रह गए। उसकी हसीन बेऐब सूरत देखकर वो बोल ही न सके। सब ठीक है, बस कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। पड़ोसी शर्मिंदा होकर वापस चले गए। दरवाजा बंद होते ही सो ने माँ के बेजान जिस्म को घसीट कर नए बने खुफिया कमरे में डाल दिया। फिर उसने दीवार पर लगे एलिजाबेथ के पुराने
पोस्टर को फाड़कर अपनी नई तस्वीर लगा दी। अब वो सिर्फ सो थी, जवानी, खूबसूरती और ताकत का दूसरा नाम। वक्त गुजरता गया और सो उस नए जिस्म में खो गई। स्टेज पर उसकी पहली परफॉर्मेंस धमाका खेज कामयाबी थी। मद्दाह उसके हुस्न के दीवाने हो गए, लेकिन इस शोहरत के नशे में वो सबसे अहम चीज भूल गई, 7 दिन का वादा। जब उसकी नाक के किनारे झुकने लगे और चेहरा मामूली सा बदलने लगा, वो घबराकर बाथरूम की तरफ दौड़ी। मगर इस बार उसने तबादला नहीं किया, बल्कि माँ के जिस्म से एक बोतल निकाली जिसमें स्टेबलाइजर माए था। इसी लम्हे सब कुछ बिगड़ गया। मादा का कामिल तवाजुन टूट गया और माँ का जिस्म अंदर से गलने लगा। जब एलिजाबेथ दोबारा बेदार हुई, उसे महसूस हुआ कि उसका जिस्म गैर मामूली तौर पर भारी और थका हुआ है। उसकी उंगलियां सूख कर शेर की खाल जैसी खिरदरी हो चुकी थीं। घबराहट में वो आईने के सामने गई और अपनी कमर पर एक सियाह सुराख देखा। नीचे जमीन पर एक इंजेक्शन पड़ा था। उस लम्हे उसे समझ आ गया कि मामला हाथ से निकल चुका है। एलिजाबेथ ने फौरन परफेक्ट मटेरियल कंपनी को कॉल की। मेरा जिस्म खराब हो रहा है, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? दूसरी तरफ से ठंडी मशीनी आवाज आई, अगर आपने नए जिस्म के साथ ज्यादा वक्त गुजारा है तो बहाली मुमकिन नहीं। तवाजुन सिर्फ 7 दिन और एक तब्दीली के उसूल पर कायम रहता है। याद रखें, आप एक ही हैं। एलिजाबेथ अब थक चुकी थी। वो उस अजियतनाक चक्कर से निकलना चाहती थी। ना नया जिस्म, ना मजीद तब्दीलियां। उसने फैसला किया कि वो सब खत्म कर देगी। लेकिन जब उसने टीवी ऑन किया, स्क्रीन पर सो चमक रही थी। स्टेज पर रक्स करती, मुस्कुराती, दुनिया को दीवाना बनाती, वही जिस्म जो कभी उसका था। एलिजाबेथ के अंदर एक तूफान उठा। हसद, नफरत और एहसास कमतरी ने उसे जकड़ लिया। वो बर्दाश्त न कर सकी, घर से निकली और खुद को एक वीरान चट्टान पर जा लिपेटी। फिर जैसे कोई नशा हो, वो दोबारा परफेक्ट मटेरियल लेने पर मजबूर हो गई। कुछ देर बाद वो एक कॉफी शॉप में बैठी थी। वहाँ एक अजीब सा बूढ़ा आदमी बैठा था, खामोश मगर आंखों में थकन की इंतहा। उसने कहा, ये चक्कर 7 दिन का है बेटी, ज्यादा जियो तो सब कुछ तुम्हें खा जाता है। एलिजाबेथ के दिल में एक झटका लगा जब उसने बूढ़े के हाथ को देखा। उस पर एक ही पैदाइशी निशान था जो उस मर्द नर्स के हाथ पर भी था। उस लम्हे उसने समझा कि ये बूढ़ा भी परफेक्ट मटेरियल का पुराना शिकार है। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, तुम अभी भी जिंदा हो, चाहे तुम्हारे पास जिस्म का एक टुकड़ा ही क्यों न बचे। तुम्हारा वजूद अब भी मानी रखता है। मगर एलिजाबेथ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके अंदर सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, ये मादा तुम्हें खा रहा है। उसने खुद को घर में कैद कर लिया। दिन रात खाना खाती रही ताकि खुद को किसी भी एहसास से बेहिस कर सके। इधर सौ गहरी नींद में डूबी हुई थी, मगर अचानक एक डरावने ख्वाब से चूक कर जाग गई। उसने इकोइंग में देखा एक रोस्टेड चिकन की टांग जो खून टपका रही थी, और अगले लम्हे जब उसने आंख खोली, एलिजाबेथ के मुंह के कोने पर चिकन की चर्बी चमक रही थी। कमरे में खाना बिखरा हुआ था। जवानी के नशे में उसने माँ के जिस्म से स्टेबलाइजर चराना शुरू कर दिया, लेकिन उसे इल्म नहीं था कि हर बार जब वो ऐसा करती, एलिजाबेथ के वजूद से कुछ न कुछ कट कर निकल जाता। फिर एक रात बाथरूम से एलिजाबेथ की भयानक चीख गूंजी, और जब उसने आंख खोली, उसका आधा जिस्म सो का हिस्सा बन चुका था। अब एक लम्हे को उसके दिल में फख्र की लहर उठी। आखिर सो उसके अपने जिस्म से पैदा हुई थी। सो की हर कामयाबी, उसकी हर तारीफ बिल आखिर उसकी अपनी थी। लेकिन अगले लम्हे मेजबान ने सवाल किया, क्या आपका अपनी पुरानी शक्ल एलिजाबेथ से कोई राब्ता है? सो ने हंसते हुए कहा, ओ वो बस एक भूली हुई बूढ़ी अदाकारा। ये जुमला एलिजाबेथ के दिल में खंजर की तरह लगा। टीवी के सामने बैठी उसका चेहरा सुर्ख हो गया, और जब सो के नए शो के लिए 50 मिलियन नाजरीन मुंतजिर थे, एलिजाबेथ ने खुद पर काबू खो दिया और सो को जबरन बेदार कर दिया। लेकिन जब सो ने आंख खोली तो उसने देखा कि घर का हर कमरा बर्बाद हो चुका था। फर्श पर खून के धब्बे, दीवारों पर नोचने के निशान, सब कुछ बिखरा हुआ था। गुस्से से कांपती सो चीखी। वो भागकर खुफिया कमरे में गई और माँ के जिस्म से जबरदस्ती स्टेबलाइजिंग माए निकालने लगी। इसी लम्हे तवाजुन टूट गया। दोनों जिस्म, माँ और बेटी, एक दूसरे को खाने लगे। 3 महीने बीत गए मगर अजाब खत्म न हुआ। अब सो के कैरियर का सबसे बड़ा दिन था, बैनुल अक़वामी स्टेज पर उसकी परफॉर्मेंस। लेकिन माए खत्म हो चुका था। वो कांपते हाथों से खुफिया कमरे में गई और देखा कि बोतल में मौजूद माए अब गदला, सियाह और बोसीदा हो चुका था। उसने फौरन परफेक्ट मटेरियल कंपनी को फोन किया। दूसरी तरफ से सर्द बेरू आवाज आई, साफ माए हासिल करने के लिए माँ के जिस्म को बेदार करना होगा, वरना तुम्हारा जिस्म भी खत्म हो जाएगा। सो रो पड़ी, नहीं मैं तब्दील नहीं कर सकती, अभी नहीं, अब नहीं। लेकिन उसका जिस्म अब साथ देने से इनकार कर चुका था। जमीन उसके नीचे से खिसक गई। वो गिरती हुई बमुश्किल खड़ी रही। फिर मजबूरा उसने एलिजाबेथ को बेदार किया। अगले लम्हे आईने में एक साया उभरा। एलिजाबेथ अब एक खौफनाक भूत की तरह, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ मगर आंखों में इंतकाम की आग। मैंने कवानीन पर अमल किया, फिर भी ये अंजाम। वो चिल्लाई, मैं उसे साथ लेकर जाऊंगी। एलिजाबेथ ने आखिरी बार स्टेबलाइजर उठाया, सो को बालों से पकड़कर लुंग रोम में घसीटा और बगैर कुछ कहे वो माए उसके जिस्म में इंजेक्ट कर दिया थी। उसने सर झटका और सरगोशी की, मुझे सो की जरूरत है, ये ख्वाब उसी से मुकम्मल होगा। उसने सरेंज वापस खींची। एलिजाबेथ, मैं आ रही हूँ, मैं यहाँ हूँ। अपनी जवानी को दोबारा बेदार करने के जुनून में उसने इस्तेहकाम का माए निकाला और अपना खून सो के जिस्म में दाखिल कर दिया। खून के इंजेक्शन के साथ ही सो ने अचानक आंखें खोल दी। लेकिन हैरत की बात ये थी, इस बार एलिजाबेथ बेहोश नहीं
नहीं हुई। दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थी, जैसे आईने के दो अक्स, एक जवान एक बुजुर्ग। एलिजाबेथ ने हैरत से अपनी नई खुदी को देखा। वो उसके सामने एक जीता जागता फन पारा थी, खूबसूरत, निखरी हुई, मुकम्मल। मगर अगले लम्हे सो की नजरें जमीन पर पड़ी। वहाँ एलिजाबेथ की दरमियानी उंगली कटी पड़ी थी। इसी लम्हे उसे एहसास हुआ एलिजाबेथ उसे खत्म करना चाहती थी। गुस्से के तूफान में सो ने एलिजाबेथ को घर से धक्का दे दिया। दोनों के दरमियान आखिरी जंग हुई और आखिरकार सो ने एलिजाबेथ को मार डाला। मगर वो भूल गई वो दोनों एक ही वजूद थी। माँ के जिस्म के मरने से उसकी अपनी तबाही भी तय थी। अब वो बस अपने नए साल की पार्टी के बारे में सोच रही थी। जब स्टेज की रोशनियों में खड़ी हुई तो अचानक उसके दांत टूटने लगे, नाखून झड़ने लगे और जल्द गिलने लगी। वो दहशतज़दा थी। मायूसी में वो घर की तरफ भागी और फायर एक्सटिंग्विशर उठा लिया। उसने सोचा शायद इससे जिस्म को रोका जा सके, लेकिन वो भूल गई एक्सटिंग्विशर सिर्फ एक बार चलता है। जैसे ही उसने उसे जिस्म में दाखिल किया, एक धमाका सा हुआ। अगले लम्हे सू की आंखों में बेशुमार खोपड़ियां उभर आईं और देखते ही देखते वो एक बदसूरत बिगड़ी हुई मखलूक में बदल गई, अपने ही गुरूर और लालच का अंजाम। लेकिन इतनी तबाही के बाद भी सो अपनी परफॉर्मेंस छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने कांपते हाथों से एक चमकदार लिबास पहना और दीवार पर एलिजाबेथ की तस्वीर लगा दी, जैसे उसे आखिरी बार याद कर रही हो। इस वक्त कंपनी की बॉस को कुछ खबर नहीं थी। वो अब भी नाजरीन के सामने फख्र से कह रही थी, सो मेरी बनाई हुई सबसे कामिल तख्लीक है। लेकिन उसे नहीं पता था अगली चंद मिनटों में उसका ये फख्र डरावना ख्वाब बन जाएगा। जब सो भारी कदमों के साथ स्टेज पर चढ़ी, रोशनियों ने उसके चेहरे पर पड़ने से पहले ही दीवार पर लगी एलिजाबेथ की तस्वीर नीचे गिर गई। एक लम्हे के लिए पूरा हॉल सन्नाटा बन गया। फिर अगले ही सेकंड तमाशाइयों की चीखों से ऑडिटोरियम गूंज उठा। सो का जिस्म यकदम फट गया। गर्म सुर्ख खून हर तरफ बिखर गया। पर्दे, फर्श, यहाँ तक के तमाशाइयों के चेहरे तक खून से भर गए। आखिर में वो एलिजाबेथ के खून के तालाब में बदल चुकी थी। उसका जिस्म नहीं बल्कि उसका गुरूर फटा था और पसे मंजर में एक गूंजती हुई आवाज आ रही थी, हमें उसे जवान चाहिए, हमें उसे गर्म चाहिए। और हॉल में सिर्फ हंसी गूंज रही थी। हा 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 हा।